सो हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम सारे के सारे एसएससी एग्जामिनेशन, स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन, एनडीए, सीडीएस, इन सब के मिक्स क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और ये सब कुछ जो होगा वो होगा चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज क्लासेस चलेंगे। क्लियर है? तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम स्टार्ट करेंगे। अब इसके पहले सोर्सेस भी आते हैं, बट मैंने वो स्टार्ट नहीं किया। रीजन ये है कि इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पैरेलली हमारी एक और क्लास चल रही है। ठीक है, तो इसके पैरेलल में एक और क्लास चल रही है जो कि हमारी कंप्लीट थ्योरी क्लास है। ओके, जिसमें मैं कंप्लीट जीएस फाउंडेशन बैच आपको जो है पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिकली जीएस फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये सब कुछ, और इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल हम हिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें हमने 4 या 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। जैनिज्म, बुद्धिज्म हमने कर लिया है, और अब हम नेक्स्ट पे मतलब मौर्य शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है यूपीपीएससी प्री 1996 का और 1994 का। ठीक है, पूछा गया है कि हड़प्पन कल्चर का सोर्स कौन है। ठीक है, मतलब हड़प्पन कल्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है रॉक एडिट, दूसरा ऑप्शन है राइटिंग एंड टेराकोटा सील्स, थर्ड ऑप्शन है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, उसके पहले आपका आंसर होना चाहिए। ओके, ताकि आप अपने आप को चेक कर सके कि आपकी तैयारी कितनी है। ओके, ये इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक बात और बता दूं कि यूपीपीएससी प्री, ठीक है, यूपीपीएससी प्री की डेट ऑलरेडी आउट हो चुकी है। 12 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा 2025 में, और 71वीं 71st बीपीएससी जो होने वाली है उसकी भी डेट जल्द ही आ जाएगी। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि अगर आप इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी और बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उन पर ध्यान देंगे, और बाकी क्वेश्चन तो मैं पढ़ा ही रहा हूं साथ में। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सोर्स क्या है हड़प्पन कल्चर का। तो देखो, रॉक एडिट से इंफॉर्मेशन मिलती है, टेराकोटा सील्स से इंफॉर्मेशन मिलती है, और थर्ड आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से तो मिलता ही है। इसका मतलब क्या है, ऑल ऑफ द अबव जो हमारा होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द साइट ऑफ हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। पूछा हड़प्पा जो साइट है वो किस बैंक पे, किस नदी के किनारे है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में अपने फाउंडेशन बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाया है, और मैंने आपको पहले बताया था कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे, ठीक है, रावी नदी के किनारे। रावी को ही हम लोग और क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग परुष्णी भी बोलते हैं। तो ये नाम आपको ध्यान होना चाहिए, पुराना नाम क्या होते हैं, परुष्णी। मैंने क्लास में सब बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा की डिस्कवरी कब हुई। तो ये आप सबको याद होना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1921 में इसका एक्सकवेशन हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ये बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा। एसएससी का क्वेश्चन है 2004 का। ठीक है, टू इंडियन हु वेर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। 2 इंडियन का नाम क्या था, आर डी बनर्जी, डी आर साहनी, जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, रंगनाथ रॉय, ठीक है, और मधुस्वरूप वत्स एंड वीबी राव। तो इसमें सही आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, सीजी यानी छत्तीसगढ़ पीएससी प्री 2003 का क्वेश्चन है ये। रखाल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी और दयाराम साहनी इसके सही आंसर होंगे। ठीक है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ क्लास में, तो यहां मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा हमारा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। इनमें से कौन सा ऐसी बात है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। ओके, देखो क्वेश्चन में पूछा है कौन सा रिलेटेड है हड़प्पन सिविलाइजेशन से। एमपीपीएससी प्री का सवाल है ये 1990 का। देखिए, एक मैंने आपको ये भी बताया था अपनी क्लास में कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जिस टाइम पे इंडिया में एग्जिस्ट कर रही थी, उस टाइम पे उसके कंटेम्पोररी यानी समकालीन और भी कई सारी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। जिसमें आप देखोगे कि तो एक सुमेरिया की सिविलाइजेशन थी, ठीक है, उसमें से एक आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन तो थी ही, ठीक है, और एक आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट कर रही थी। क्लियर। अब पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन, लेकिन ये नहीं पूछा गया कौन कंटेम्पोररी था, पूछा गया रिलेटेड कौन सा है। तो इसमें रिलेटेड तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, रिलेटेड की बात करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते थे। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन दे देगा तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा 5 का। ठीक है, 6th क्वेश्चन है कि इंडस वैली, इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी कब। देखिए, प्री हिस्ट्री है, अर्ली हिस्टोरिक है, हिस्टोरिकल है और लेटर हिस्टोरिक है
है ना। तो प्री हिस्ट्री जब हम लोग बोलते हैं इसका मतलब क्या है, हिस्टोरिकल एज से भी पीछे की बात कर रहे हैं, है ना। जब हम बोलते हैं अर्ली हिस्टोरिक एज, यानी जब अर्ली हिस्टोरिक एज की बात करते हैं इसका मतलब जो हिस्ट्री स्टार्ट हुई है, ओके। और हिस्टोरिक एज की बात करते हैं इसका मतलब क्या है, जिस टाइम पे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो हिस्टोरिकल एज में एग्जिस्ट करती है। अगर प्रिसाइजली बोले, मतलब अगर प्रिसाइज टू बी पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं तो इसका ये जो है प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट होता है, ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री का। अब प्रोटो हिस्ट्री इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो एविडेंसेस मिलते हैं उनको हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इनकी स्क्रिप्ट जो है डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए प्रोटो हिस्ट्री में इनको हम मानते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यूपीपीएससी और बीपीएससी प्री दोनों में पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन द मेसोपोटामियम रिकॉर्ड्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज यूज्ड फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में कौन सा टर्म यूज किया गया है आईवीसी के लिए। तो ये आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया भी है, मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, मेलुहा, है ना। मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड में मेलुहा शब्द का प्रयोग मिलता है, जिससे ये समझ में आता है कि आईवीसी का जो ट्रेड था, जो ट्रेड रिलेशन था, वो कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया के साथ हुआ करता था, ठीक है। तो आई होप कि मेरे क्वेश्चन के आंसर बताने से पहले आप उसको आंसर कर रहे होंगे खुद से भी। अगर नहीं कर रहे हैं तो करो, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पे मतलब जो है एग्जिस्ट कर रहे हो, अभी कहाँ पे आपका कितना आपका स्टेटस है, ठीक है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, यूपीपीएससी प्री 1992 का है। देखिए पुराने क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं, इसमें पुराने क्वेश्चन दिए हुए, क्योंकि देखो क्वेश्चन हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डायनामिक नहीं है, वो बहुत स्टैटिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं कभी भी बने हैं वो हमारे लिए काम के रहेंगे। यही चीज अगर हम बात करते पॉलिटी वगैरह में तो वहां हम स्किप करते हैं, क्योंकि पुराने क्वेश्चन ज्यादा काम के नहीं रहते हैं, है ना। लेकिन हिस्ट्री में क्योंकि चीजें स्टैटिक रहती हैं तो पुराने क्वेश्चन भी हम हेल्प करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम सिटी, ये तो था, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू का मतलब क्या, ये हमसे फॉल्स पूछ रहा है, कौन सा फॉल्स है, तो ये तो ट्रू है, ये नहीं होगा आंसर। ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर इन एन एडवांस स्टेज में ट्रेड कॉमर्स था, ठीक है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, ये भी उस टाइम हुआ करता था, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। हमसे पूछा है फॉल्स कौन सा है। पीपल न्यू अबाउट आयरन, ये आयरन एज थी ही नहीं, मैंने आपको क्लास में बताया था थ्योरी क्लास में कि आयरन एज थी ही नहीं है। जब ये आयरन एज थी नहीं तो आयरन के बारे में कैसे पता चलेगा, इनको कॉपर के बारे में इंफॉर्मेशन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट, कौन सा फीचर नहीं है पूछा है, नॉट पूछा है, ठीक है, नहीं है। तो डोर और विंडो जो है वो जनरली साइड लेयर में फेस करते थे और लेयरली ओपन होते थे मेन स्ट्रीट में, ये बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेसी का इशू था ऐसा। इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो लोग बहुत प्राइवेसी को अपना इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए जो मेन स्ट्रीट होता है, जैसे मान लीजिए ये मेन स्ट्रीट है और यहाँ पर आपका घर है, तो आपका विंडोज जो है और डोर जो है वो इस साइड नहीं खुलता है, ताकि कोई भी आता जाता लोग आपका रूम, आपका जो घर है उसमें झांक नहीं पाए, ठीक है। तो ये प्राइवेसी को लेकर बहुत कंसर्न थे, तो ये चीज सही है, तो यहाँ पे हमारा आंसर नहीं होगा। हाउसेज जनरली हैड सेपरेट बाथिंग एरियाज एंड टॉयलेट्स, सारे घरों में अलग टॉयलेट और बाथिंग एरिया से, बिल्कुल सही बात है, ये भी नहीं होगा। द सिटाडेल वाज वॉल्ड बट द लोअर टाउन वाज नॉट वॉल्ड, सिटाडेल में दीवार होती थी, लोअर टाउन में नहीं होती थी बोला गया, ये डाउटफुल है। ड्रेन्स एंड वाटर चूट्स फ्रॉम द सेकेंड स्टोरी वेर ऑफन बिल्ट इनसाइड वॉल, मतलब ड्रेन वगैरह जो बनती है वो वॉल के अंदर बनती है। देखिए यहाँ पे अगर पूछा जाए कि पूछा गया है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक नहीं था, ये भी गलत हो जाएगा, फिर ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है कि ड्रेन वगैरह जो है वॉल के अंदर बनी हुई थी, इतना पता है कि ड्रेन वगैरह थी, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हम नहीं मानते हैं, ठीक है। और एक बात और, मैंने थर्ड को डाउटफुल इसलिए बोला है क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं था कि लोअर टाउन में दीवारें नहीं होती थी, बहुत जगह पे देखी भी गई है, तो ये जनरली करेक्ट है, बट एब्सोल्यूट बोलेंगे तो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें यहाँ पे खैर डी ऑप्शन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट बनता है, ठीक है। तो ऐसे भी ध्यान देना, एनडीए 2012 का सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब वन ऑफ द साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, दो सेक्शन में डिवाइड है, एक स्मॉल एक हाई है, and the other much large but lower archaeologists designate these as citadel and lower town respectively। दोनों में दीवारें हैं, देखो दिख रहा है, दोनों में दीवारें हैं। several buildings were built on platforms which served as foundation। पूछ रहा है कि which of the following site does it refer to। इसमें बोल रहा है कि एक अपर टाउन है सिटाडेल और एक लोअर टाउन है, दोनों में क्या है, दीवारें लगी हुई हैं, तो बताना है कि कौन सा साइट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो बातें हो रही है ये हो रही है लोथल की। लोथल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, ये एक पोर्ट टाउन है जो कि गुजरात में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, लोथल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपको राइस हस्क का एक एग्जांपल, राइस हस्क का एविडेंस मिलता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं,
तो रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। इट वाज प्रीडोमिनेटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि सेक्युलर सिविलाइजेशन था। यहाँ पे रिलीजियस एलिमेंट होता था बट वो डोमिनेट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिलीजन डोमिनेट करता हुआ नहीं दिखता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। तो ये बिल्कुल सही बात है, कॉटन को भी हम लोग ये लोग यूज करते थे टेक्सटाइल बनाने में, कॉटन का एग्जांपल मिलता है यहाँ से। तो पूछा करेक्ट कौन सा है, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। एमपीपीएससी प्री 2012 का सवाल है, दोनों क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है द हड़प्पन सिविलाइजेशन कवर्ड एन एक्सपेंसिव एरिया ऑफ प्रेजेंट साउथ एशिया। ओके, एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, एक्सटेंसिव होना चाहिए मुझे लगता है, ठीक है। ओके, प्रेजेंट साउथ एशिया। तो पूछा गया द ज्योग्राफिक एरिया कवर्ड बाय सिविलाइजेशन इंक्लूड, मतलब किस एरिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन फैला हुआ था। ये मैंने आपको मैप के थ्रू समझाया था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैंने आपको मैप के थ्रू समझाया था कि बाउंड्रीज क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो आप अगर आपको मैप याद होगा तो आप आराम से इसको आंसर कर लोगे। पहला है कश्मीर, पंजाब, सिंध और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट चले गए ये तो, है ना, नॉर्थ ईस्ट चले गए। तो उसके बाद देखते हैं पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एंड कश्मीर, ये डाउटफुल है, हो सकता है पंजाब, सिंध एंड अ पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है। पंजाब, सिंध, अ पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, काठियावाड़ एंड अ पार्ट ऑफ गंगा यमुना दोआब, ये बिल्कुल सही बात है, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चिंता नहीं करनी, मैं आपको फिर से बता दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पे अगर आप भारत का मैप देखते हो, ठीक है, भारत का अगर आप मैप देखते हो, मैं पुराना वाला मैप नहीं बनाऊंगा, ठीक है, मैं नया वाला मैप बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे करके। और ये पूरा इंडिया का, उस टाइम पे ये भी इंडिया का पार्ट होता था, ठीक है। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसका एरिया कैसा था, वो ऐसा था, पाकिस्तान अफगानिस्तान को कवर करता था, ठीक है। काठियावाड़ रीजन यहाँ पे था, ठीक है, और यहाँ पर महाराष्ट्र का थोड़ा रीजन कवर करते हुए ये यहाँ से इतना बड़ा एरिया कहीं देखोगे आप तो अप्रोक्सीमेटली था हड़प्पा का। तो ये नॉर्थ ईस्ट तो था ही नहीं, है ना, वो यूपी उत्तर प्रदेश का ये एरिया था, गंगा दोआब का रीजन, ठीक है। तो इसीलिए हम देखेंगे जो यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ओके, ये सारे रीजन आपको कंसिडर करने पड़ेंगे वाइल मार्किंग द बाउंड्रीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। पंजाब है, सिंध है, पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है, काठियावाड़ है और गंगा में दोआब है। जम्मू कश्मीर तो मतलब बहुत ज्यादा दूर हो जाता है, कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर का एरिया इसमें नहीं आता, ठीक है। शोर्तुगाई लोकेटेड है कौन सी कंट्री में, शोर्तुगाई के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो शोर्तुगाई कहां पे है, ये आपके अफगानिस्तान में पड़ती है, ठीक है। शोर्तुगाई एक लोकेशन है, एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का मतलब एक साइट है जो कि कहां पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखो मॉर्टिमर बोल रहे हैं कि माइग्रेशन ऑफ इंडिया आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन, EJH मैके बोल रहे हैं कि माइग्रेशन ऑफ पीपल ऑफ फ्रॉम सुमेर। मतलब बेसिकली इसमें ये बोला जा रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग कहां से आए थे एक्चुअली, इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग बोलते हैं कि इंडियन थे, कुछ लोग बोलते हैं कि बाहर से आए थे, कुछ लोगों का कहना है कि आर्कटिक से आए थे। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरी है। इसी थ्योरी पे 4 आपको दिए गए हैं जिनकी थ्योरी दी गई है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो पहला जो है एम रफीक मुगल, ये बोल रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामिया, ये बिल्कुल गलत है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ठीक है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा कहीं ना कहीं, एम रफीक मुगल। आपसे पूछा नॉट ना, तो नॉट में यही सही हो जाएगा, ये इनकी स्टेटमेंट नहीं है ना, ये इनकी स्टेटमेंट नहीं है, क्लियर। बाकी जो चारों हैं वो, बाकी जो 3 है वो करेक्ट है कि EJH मैके ने कहा था कि लोग जो हैं वो सुमेर से आए हैं। मॉर्टिमर व्हीलर बोलते हैं कि ये आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन का माइग्रेशन है। और अमलानंद घोष, जिनको हम AM घोष बोलते हैं, इनका कहना था कि प्री हड़प्पन कल्चर मैच्योर टू मेक हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना, प्री हड़प्पन कल्चर से हड़प्पन सिविलाइजेशन बना, जो कि हम सही मानते हैं, ठीक है, ग्रेजुअल प्रोसेस था। चलिए, और ये क्वेश्चन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं RAS मतलब जो आपका राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है उसका एग्जाम का क्वेश्चन है। उसके बाद 15th क्वेश्चन देखोगे तो WBSC मतलब वेस्ट बंगाल का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के दोनों रावी पे है, बिल्कुल गलत। हड़प्पा सिर्फ रावी पे है, मोहनजोदड़ो इंडस पे है। मोहनजोदड़ो जो साइट है वो इंडस नदी पे है, ना कि रावी पे, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। बोथ चन्हूदारो एंड कालीबंगन जो है लोकेटेड है बाउंड्रीज ऑफ प्रेजेंट राजस्थान, ये बिल्कुल सही है। चन्हूदारो भी राजस्थान में है, कालीबंगन भी बिल्कुल राजस्थान में है। बोथ सुरकोथड़ा एंड धोलावीरा आर लोकेटेड इन कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, नहीं, सुरकोथड़ा और धोलावीरा दोनों कच्छ रीजन में नहीं आते हैं, ठीक है। एक मिनट थोड़ा गलती हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है।
चनूर और कालीबंगन जो है विद इन बाउंड्री नहीं, प्रेजेंट राजस्थान की बाउंड्री में नहीं आता, प्रेजेंट डे लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सुरकुतड़ा और ढोलावीरा ये सही हो जाएगा। मैंने मन में शौर्तु का ही सुन लिया था, ठीक है, तो मेरे मन में वो आ रहा था अफगानिस्तान, लेकिन नहीं, सुरकुतड़ा ही है। देखिए अलग अलग है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये गलती आपसे भी हो सकती है। शौर्तु का ही है यहाँ पे, और ये सुरकुतड़ा है। सुरकुतड़ा अलग होता है, शौर्तु का अलग है। सुरकुतड़ा ढोलावीरा दोनों कच्छ में आती है, बिल्कुल सही बात है। और लोथल साइट जो है वो लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ नर्मदा, नहीं नर्मदा पे नहीं है ये, बल्कि ये लूनी नदी पे है। ठीक है, नहीं लूनी भी नहीं, लूनी क्या बोल रहा हूं मैं, लूनी भी नहीं, सॉरी, भोगवा पे है ये, है ना, लूनी राजस्थान में बहती है, ये किस पे है, भोगवा नदी पे है। ठीक है, भोगवा। ठीक है, क्लियर है। तो ये थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि रिगार्डिंग साइट्स की साइट कहां पर है और कहां नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनी साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज प्लेस्ड ऑन बैंक ऑफ रिवर्स। आपको बताना है कि कौन से रिवर एसोसिएटेड थी ओके इंडस वैली सिविलाइजेशन से। देखिए सिंधु रिवर तो बिल्कुल एसोसिएट थी, सिंधु इंडस। ठीक है, चेनाब लिखा हुआ है यहाँ पे, गंगा लिखा हुआ है यहाँ पे, और झेलम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी रिवर एसोसिएटेड थी यहाँ पे। क्लियर है। तो देखो यूपीपीएससी प्री 2009 का सवाल है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें सिंधु, चेनाब और झेलम बिल्कुल एसोसिएटेड थी, लेकिन गंगा एसोसिएटेड नहीं थी, है ना। गंगा जो है वो एसोसिएटेड नहीं थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से उस टाइम पे। चेनाब, सिंधु और झेलम ये एसोसिएटेड। 1 2 3 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा 1 2 3। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो विथ रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस, मतलब ऋग्वेदिक आर्यंस का मतलब क्या हो रहा है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो है वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट होगी, ये बात ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, इसका मतलब है पहले इंडस के लोग आएंगे फिर ऋग्वेदिक आर्यन आएंगे। अब वहां पे पूछ रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या था, है ना, पूछ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या था। देखिए पहला ऑप्शन है ऋग्वेदिक आर्यन यूज्ड टू कोट ऑफ मेल, यूज्ड द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर, वेयरएज इंडस वैली पीपल जो है वो ऐसा कुछ यूज नहीं करते थे। सही बात है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बोला गया है कि ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, वेयरएज इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल नो ओनली कॉपर एंड आयरन। कॉपर तक लिखता तो सही होता, आयरन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये गलत स्टेटमेंट है ना। थर्ड की बात करते हैं। अच्छा एक बात और, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को गोल्ड वगैरह पता था, मैंने बताया क्लास में, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा आपको डिटेल नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो जिसने नहीं देखी है क्लास वो क्लास देख लीजिए। अगर आपको नहीं अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप पहले फाउंडेशन बैच की क्लास देखिए, उसके बाद इस पे आइएगा, इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है, इसलिए मैंने वीडियो को अलग अलग कर दिया है। ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, whereas there is no evidence of Indus Valley people have been aware of this animal। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि सर सुरकोतड़ा में हमें एविडेंस मिलता है हॉर्स का। ठीक है, वो देखिए हॉर्स का एविडेंस मिलता है, लेकिन वो अगर हॉर्स वहां पे यूज होता, ठीक है, इंडस वैली में, तो वो हर जगह मिलना चाहिए था। जैसे सपोज करो आज से अगर हम 1000 साल बाद की बात करते हैं, तो अगर आप देखोगे अगर कोई 1000 साल बाद आज खुदाई करेगा इंडिया की, तो उसको उसमें सब कुछ मिलेगा, है ना। उसको घोड़े मिल जाएंगे, अलग अलग ब्रीड्स के डॉग मिल जाएंगे, उसको गाय भर के मिल जाएंगी, ठीक है, कैमल्स मिल जाएंगे। तो जो एनिमल बहुत यूज हो रहा है उसको, तो उसकी तो हर जगह एविडेंस मिलने चाहिए थे। लेकिन हमें हॉर्स का एविडेंस एक ही जगह पे मिला है, वो भी बहुत बहुत कम सा, और वो भी हॉर्स है कि गधा है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि उनको हॉर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कहां पे है मोहनजोदारो, ये पूछा गया है। गुजरात में है, पंजाब में है, सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में, या अफगानिस्तान में। ये मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ क्वेश्चन है मेरा, कहां पे मोहनजोदारो एग्जिस्ट करता है, तो ये सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में है ना, ना ही गुजरात में। इंडिया में तो है ही नहीं, हड़प्पा और मोहनजोदारो ये सब इंडिया में है ही नहीं। ठीक है, तो एमपीपीएससी प्री का सवाल है, ध्यान रखिएगा। सारे स्टेट पीसेस के सवाल है इसमें ज्यादा देखोगे तो, ठीक है, और मेंस के भी देखोगे, मेंस के भी सवाल है इसमें। तो मैं क्वेश्चन के लेवल आपको समझ में आ रहा है, सब प्रीवियस क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको मतलब कि लो लेवल का दिखेगा। ठीक है, जीडीवीडी का क्वेश्चन यहाँ नहीं आता है। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड इन हाउसेज बिलोंगिंग टू डेवलप्ड स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें पूछ रहा है कि किस जगह से हमें कुएं के साक्ष्य मिलते हैं, ओके, और ऐसे घरों के साक्ष्य मिलते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो चुके थे, है ना। ठीक है, तो पूछ रहा है कि चारों में से कौन सा सही होगा, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन या मोहनजोदारो। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि हड़प्पा साइट बीइंग सराउंडेड बाय फ्लड बैरियर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट विद द एड ऑफ यूनेस्को फंड्स। ऐसा हड़प्पन साइट है जिसको बाढ़ से बचाने के लिए, फ्लड से बचाने के लिए बैरियर्स लगाए गए हैं यूनेस्को के दिए गए फंड्स के द्वारा। कौन सा वो साइट है ये पूछा गया, तो इसमें भी क्या होगा, मोहनजोदारो।
हड़प्पा का डिस्ट्रक्शन में एक बहुत ही बड़ा मतलब एक रीजन है जिसको हम बोलते हैं फ्लड्स। ठीक है, फ्लड्स आ गए इसलिए हड़प्पा खत्म हो गई, ऐसा भी मानते हैं, तो ये एक रीजन है। तो फ्लड के लिए मोस्टली मोहनजोदारो जो है वो इंडस के किनारे है, और इंडस अपने आप में बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, गंगा से भी बड़ी है ऐसे तो माने जाए तो। ठीक है, लेकिन इंडिया में नहीं बहती है इसलिए हम उसका लंबाई देखते नहीं है। ठीक है, और बहुत बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज है उसकी, इंडस की। ठीक है, तो इंडस में बहुत पानी है, तो फ्लड आना बहुत कॉमन सी बात है। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे तो फ्लैश फ्लड से बहुत आता है उधर, ये सब रीजन होता है। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध। अब इसमें देखो सिंपल सा पूछा गया है कि सिंध जो पाकिस्तान का एरिया है वहां पे कौन सा हड़प्पन साइट लोकेटेड है। ठीक है, तो या तो देखो इसमें आपको एक तो हड़प्पा आपको दिख रहा है साफ साफ, एक मोहनजोदड़ो दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, सुरको थोड़ा आपको पता है ये गुजरात में है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये गुजरात में पड़ता है तो इसको हटा दो। ठीक है, एक आपको दिख रहा है चनुदारो। ठीक है, तो इसमें से दो ऑप्शन आपको दिख रहा है साफ साफ कि वो पाकिस्तान में पड़ता है ना। अब पाकिस्तान नहीं पूछा है, पूछा क्या है, पूछा है कि सिंध में कौन सा है, पूछा क्या है कि सिंध में कौन सा है। ठीक है, तो सिंध के एरिया में अगर हम जानेंगे तो एक आपका चनुदारो जो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, और उसके साथ आपका मोहनजोदारो ऑप्शन नंबर 2। ये दो ऐसी साइट्स हैं जो कि सिंध एरिया में पाकिस्तान के आते हैं। हड़प्पा सिंध में नहीं आता है, हड़प्पा पाकिस्तान में है लेकिन इट इज नॉट इन सिंध। सिंध में मोहनजोदारो और चनुदारो आता है। ठीक है, सुरकोथड़ा गुजरात में। तो एलिमिनेशन करके भी आप इस आंसर को, इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, यूपीपीएससी 2010 का सवाल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोहनजोदारो एंड हड़प्पन सिटीज आर डेड नाउ। रीजन दिया गया है दे वेयर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकेवेशंस। तो डेड नाउ बोला गया है। ठीक है, डेड नाउ एंड दे वेयर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकेवेशंस। तो इसमें क्या है, अगर देखोगे तो असर्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, कि आज वो नहीं है, और दूसरा रीजन दिया गया कि दे वेयर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, ये भी सही है। लेकिन क्या मोहनजोदारो के खत्म होने का यानी इसके डिक्लाइन होने का क्या कोई रीजन दिया है? रीजन तो नहीं है, दिस इज नॉट द रीजन। देखो असर्शन रीजन के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जब भी आप पढ़ो तो पहले पढ़ो फर्स्ट स्टेटमेंट को जो कि असर्शन है, उसके बाद आप लगा दो बिकॉज, बिकॉज, और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट जो रीजन है उसको पढ़ो। अगर आपको ये लगता है कि बिकॉज के बाद ये रीजन बैठता है तो सही है, अगर लगता है नहीं बैठ रहा तो गलत है। यहाँ नहीं बैठेगा तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, बोथ एयर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू हड़प्पन साइट लोकेटेड इन राजस्थान। इसमें से कौन सा राजस्थान में है? ठीक है, सुतका गेंडोर है, लोथल है, कालीबंगन है और मोहनजोदड़ो। अब देखो लोथल मैंने आपको बता दिया पहले कि ये गुजरात में है, तो एक तो आप एलिमिनेट कर सकते हो यहां से। कालीबंगन एक राजस्थान में पड़ता है, ये आपको पता है। मोहनजोदड़ो पड़ता है सिंध में, हमने अभी पढ़ा है इसको, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सुतका गेंडोर भी कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि कालीबंगन ही एक श्योर शॉट एक ऐसा रीजन है जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, कालीबंगन मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स। उसके बाद है क्वेश्चन कि अ प्लॉड फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट। एक प्लॉ फील्ड को कहां पे डिस्कवर किया गया है? मोहनजोदारो, कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? कालीबंगन। मैं आपको एक बात क्लियर कट बता देता हूं, ये सारी बातें मैंने आपको अपने क्लास में बताई है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने खुद से किए हुए हैं, तभी मैं आज आपको करवा रहा हूं, तभी मैंने वो क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड की है। उस क्लास को मैंने ऐसे ही डिजाइन किया है कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब आपके कवर हो जाए, साथ साथ लूसेंट और बाकी जितनी भी बुक्स होती हैं वनडे एग्जामिनेशन की, उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने उस क्लास को बनाया है। इसीलिए उस क्लास में आपको एक नहीं बल्कि बहुत सारे सोर्सेस का एक कंपाइलेशन मिलेगा। दैट इज वाई दैट क्लास इज इंपॉर्टेंट, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने डाली हुई है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हॉर्न्ड डेटी एंग्रेव्ड ऑन अ टेराकोटा। टेराकोटा बेसिकली मिट्टी का एक प्रकार होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो टेराकोटा पे एक हॉर्न्ड डेटी मतलब एक ऐसा डेटी, एक ऐसा भगवान जिसके पास हॉर्न है। ठीक है, उसको एनग्रेव किया गया है, एनग्रेव किया गया है, उसको रिकवर किया गया है, कहां से, किस जगह से, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर भी क्या होगा? कालीबंगन में। यूपी लोअर प्री में पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, तो कालीबंगन से ये भी मिलता है आपको, प्लॉट फील्ड भी कालीबंगन से मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिटीज वाज नोन फॉर वाटर मैनेजमेंट। देखिए वाटर, एक बात बता दो, वाटर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा अगर एग्जाम में तो सीधा आंसर लगाइएगा धोलावीरा। मैंने आपको अपनी क्लास में बताया ऑलरेडी, वाटर के रिगार्डिंग कुछ भी पूछता है तो सीधा धोलावीरा आंसर होगा, और कुछ सोचना ही नहीं है उसमें, क्योंकि और कहीं पे भी वाटर का हमें कोई ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिलता है। ठीक है, सीडीएस का सवाल है 2012 का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखो मैंने आपको जनरली बताया था कि बहुत सारी हड़प्पन सिटीज थी जो मैक्सिमम सिटीज 2 पार्ट में थी, एक में सीटाडल और एक लोअर टाउन, एक लोअर टाउन।
ठीक है, लेकिन कुछ सिटीज ऐसे भी थी जो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि ऐसे कौन सी सिटी थी जो जिसके 3 पार्ट हुआ करते थे। तो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया हुआ है लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा या सुरकोतड़ा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? धोलावीरा। धोलावीरा एक ऐसा सिटी है जो कि 3 पार्ट में था, ठीक है। उसके बाद है धोलावीरा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, धोलावीरा कहां पर है, ये पूछा गया धोलावीरा कहां पर है। तो धोलावीरा पड़ता है आपके एक सेकंड, धोलावीरा गुजरात में, ठीक है, धोलावीरा गुजरात में पड़ेगा। क्लियर है? तो इतना आपको कम से कम अगर इंफॉर्मेशन है तो आप बढ़िया कर रहे हैं ना। यहां तक अगर 28 क्वेश्चन में आपके कम से कम नहीं मैं बोलूंगा, तो ये पुराने क्वेश्चन थे और बहुत इजी क्वेश्चन थे। अगर इन 28 क्वेश्चन में अगर आपका कम से कम 20 से ऊपर नंबर आ रहा है तो बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, ठीक है, इतना मैं बोल सकता हूँ। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। हाईली एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पा। देखो वाटर के बारे में, मैंने वाटर बारे में कुछ भी पूछेगा तो सीधा आंख बंद करके नहीं, मतलब खोल के ही धोलावीरा आंसर लगा देना, क्योंकि आंसर धोलावीरा ही होगा। यूपीपीएससी प्री का सवाल है। फ्रॉम वेयर एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर आर फाउंड। रॉक कट आर्किटेक्चर का एविडेंस कहां से मिलता है, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन के मतलब रेफरेंस में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किसके रेफरेंस में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन है, तो रॉक कट आर्किटेक्चर आपको कहां पे मिलेगा? तो ये मिलेगा धोलावीरा में। धोलावीरा में ही रॉक कट आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रेमिनेंट ऑफ 3 टाउनशिप हैव बीन रिवील्ड। ठीक है, अगेन सेम ही क्वेश्चन पूछा है, बस इसमें वर्डिंग चेंज कर दिया सीजीपीएससी प्री 2015 में। अब आप ध्यान से देखना, जो पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा कि 3 पार्ट है सिटी के, ठीक है, वो कहां पे पढ़ा था? इस जगह पे, ठीक है। कहां गया ये वाला? तो ये 2013 के यूपी आरओ में के मेंस का सवाल था, ठीक है। और सेम क्वेश्चन अलग वर्डिंग करके, लैंग्वेज चेंज करके 2015 में सीजीपीएससी प्री में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? धोलावीरा। 3 पार्ट में कौन है? धोलावीरा, ठीक है। विच सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। देखो फिर से पूछा गया यूपी आरओ 2013 में, क्या आंसर होगा? धोलावीरा। ओके, चलो उसके बाद क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर द कॉपर चैरियट। कॉपर का जो मतलब चैरियट होता है, वो जो रथ होता है बेसिकली, वो हड़प्पा टाइम में कहां से मिला है? कॉपर का पूछा गया है, ठीक है। कॉपर का मतलब तांबे का, तो कहां से मिला? ये दायमाबाद से। दायमाबाद कहां पे है? ये भी इंपॉर्टेंट जगह है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक लोकेशन है, उसको दायमाबाद बोलते हैं। तो दायमाबाद से हमें कॉपर का चैरियट मिलता है, ठीक है। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात। इसमें से कौन सा गुजरात में नहीं है? नॉट लोकेटेड बोला है। देखो लोथल गुजरात में पड़ता है, तो ये आंसर नहीं होगा। धोलावीरा भी गुजरात में पड़ेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। सुरकोतला भी गुजरात में है, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर बचा बनावली। बनावली कहां है? तो ये हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। चलो उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लॉ। और प्लॉ कहां से मिला है? ठीक है, प्लॉ कहां से मिला, लेकिन ये प्लॉ किसका है? टेराकोटा का। ये टेराकोटा प्लॉ की बात हो रही है, तो ये मिलेगा बनावली से। अब आप सोचो, बहुत लोग के दिमाग में ये आ रहा है सर कालीबंगन से मिलता है। कालीबंगन से प्लॉट फील्ड का हमें एविडेंस मिलता है। कालीबंगन जो है वहां से हमें प्लॉट फील्ड का, जुते हुए खेत का, ठीक है, प्लॉट फील्ड का हमें एविडेंस मिलता है, ना कि प्लॉ का। ये प्लॉ की बात कर रहा है, मिट्टी का खिलौना था वो, ठीक है। उसका हमें एविडेंस कहां से मिलता है? बनावली से। क्लियर है? नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर। घग्गर जो नदी है उसके वैली में कौन सा साइट लोकेटेड है, और उसके एसोसिएटेड रिवर्स के, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर क्या होगा? बनावली, जो कि हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, हरियाणा में। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो कालीबंगन इंडस का साइट है, पाटलिपुत्र इंडस की साइट नहीं है, क्योंकि पाटलिपुत्र तक कभी भी इंडस का एक्सटेंशन हुआ ही नहीं। मैंने आपको बताया इसकी बाउंड्री यूपी में आके खत्म हो जाती है, यूपी से क्रॉस करेगा ही नहीं। तो नेपाल का एरिया हो गया, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, इन एरियाज में कभी भी आईवीसी का कोई साइट आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र तो आंसर होगा ही नहीं। रोपड़ बिल्कुल सही है। रोपड़ कहाँ पे? ये पंजाब में पड़ता है, ठीक है। रोपड़ एक पंजाब की साइट है, और लोथल आपको पता है गुजरात की साइट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहेगा, तो आप सारे ऑप्शंस को कर ले जाओगे। एमपीपीएससी 2014 का सवाल है, कॉपर चैरियट कहां से मिलता है? अगेन सेम क्वेश्चन पूछा गया, दायमाबाद आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा सही मैच नहीं है, ठीक है। यूपी यूडीए एलडीए, ठीक है, उसका सवाल है। तो इसमें आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे आखिरी पॉइंट है आईवीसी का। यहां से आईवीसी की बाउंड्री यूपी में आगे खत्म होती है, ठीक है। तो ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है। ये क्या है? ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है
आईवीसी की। ओके, बनावली हरियाणा में बिल्कुल सही बात है, दायमाबाद महाराष्ट्र में सही बात है, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, ठीक है, ये एक यहाँ पे क्या है, गलत आंसर है, गलत मतलब की ऑप्शन है, ठीक है, राखीगढ़ी इज नॉट इन राजस्थान, इट इज इन हरियाणा। राखीगढ़ी एक जगह है जो कि हरियाणा में है, ना कि राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में क्या है, कालीबंगन है। उसके बाद हम बात करते हैं तो विच प्लेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सा है, यूपीपीएससी 2010 का सवाल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, महाराष्ट्र में एक दायमाबाद तो होगा ही होगा, ठीक है, हरप्पा जो है वो पाकिस्तान में है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में है, तो सिंध पाकिस्तान में है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, सुरकोतड़ा जो है वो आपका गुजरात में पड़ता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ओनली 3 आपका सही होगा, ओनली 3, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, आपने क्लासेस की हैं, तो आपको एक ही क्लास है मेरी पूरी आईवीसी के ऊपर, सारी सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के ऊपर एक ही सिंगल क्लास डाल रहा हूं मैं, ठीक है, 1.5 घंटे में 1 घंटे में पूरा क्लास मैं आपको समझा रहा हूँ बिना कोई बकवास किए हुए, ठीक है। तो अगर आप 1.5 घंटा 2 घंटा निकाल सकते हो तो क्लासेस देख लो, आपको ये आपके सारे क्वेश्चन बना के ले जाओगे, ठीक है, सब मैंने पढ़ाया हुआ, एक एक क्वेश्चन मैंने बताइए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट हरप्पन साइट ऑफ इंडिया। तो इंडिया की, देखो इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, सबसे बड़ा हरप्पन साइट कौन सा है, तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी एक ऐसा साइट है जो आप हरियाणा में पड़ता है और ये इंडिया का सबसे बड़ा हरप्पन साइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हरप्पन पोर्ट। हरप्पन पोर्ट पूछा है, तो पोर्ट में आपका एक लोथल आ जाएगा जो कि गुजरात में है, गुजरात में एक और साइट है रंगपुर, ठीक है, रंगपुर, ये भी क्या है, रंगपुर, ये भी एक पोर्ट साइट है, ठीक है। तो ये बातें आपको कम से कम थोड़ा ध्यान होगा, बीपीएससी प्री का सवाल है। के बाद हम बात करते हैं तो विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया। कौन सा आईवीसी का ऐसा साइट है जो इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है, इंडिया में। तो इंडिया में एक हरप्पा तो नहीं है, हमने पहले ही पढ़ लिया, हरप्पा बाहर है, पाकिस्तान में है। लोथल इंडिया में है, मोहनजोदारो जो है वो सिंध में पड़ता है, पाकिस्तान में, ये भी नहीं होगा, और नॉन ऑफ दिस आंसर होगा नहीं। लोथल क्या है, लोथल बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो लोथल जो है वो कहां पर है, लोथल गुजरात में है, अगेन सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको एक बात ये भी समझ में आ रही है और एक बात ये भी समझ में आ रही है कि आसपास के पीसेस वाले जो है वो क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, ठीक है। आप देखोगे तो आसपास में जो पीसेस वाले क्वेश्चन है कॉपी हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। सुरकोतड़ा को किसने डिस्कवर किया था, ठीक है, सुरकोतड़ा को डिस्कवर करने वाले का नाम क्या था, ये पूछा गया है। इनका नाम था जेपी जोशी, जेपी जोशी ने सुरकोतड़ा को डिस्कवर किया था, ठीक है। ये मैंने आपको लेक्चर में नहीं बताया था क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, क्योंकि पूछा भी नहीं गया है, इसके बगल में कोई एग्जाम का नाम नहीं है, ठीक है, तो पूछा कभी नहीं गया है, इसलिए मैंने नहीं लिया था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है वो सब मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, सुरकोतड़ा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कहां पर है। अब सुरकोतड़ा कहां है ये पूछा गया है, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा गुजरात में, सुरकोतड़ा गुजरात में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो आईवीसी वाज नॉन आर्यन। देखो आईवीसी को हम बोलते हैं कि इसमें आर्यन लोग नहीं रहते थे। क्यों ऐसा बोलते हैं कि आईवीसी एक अर्बन सिविलाइजेशन है, ठीक है, आईवीसी की अपनी एक स्क्रिप्ट है, ठीक है, आईवीसी के का जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चरल है, ठीक है, और ये नर्मदा वैली तक एक्सटेंड करती थी। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, तो इसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा अर्बन सिविलाइजेशन। देखो एक्चुअली में ये भी एक बात है, ये भी एक रीजन सही है कि इसकी अपनी स्क्रिप्ट थी, आर्यंस की अपनी स्क्रिप्ट नहीं थी, ठीक है, ये भी सही बात है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है वो अर्बन सिविलाइजेशन ही आंसर होगा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे। और आर्यंस जो थे वो नोमैड एक तरह से बोल सकते हैं क्योंकि उनकी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी नहीं थी, है ना, ये भी आंसर सही हो जाएगा, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट यही होगा क्योंकि मेन जो आर्यन जो थे वो बेसिकली रूरल इकोनॉमी थी उनकी, रूरल सोसाइटी थी, ठीक है, जबकि इंडस जो था वो अर्बन था, पूरी तरह से डिफरेंट था। थोड़ा ऐसे समझ के आपको आंसर करना है मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या होगा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं तो व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आईवीसी का मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर क्या था। बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग हुआ करता था, बिल्कुल हुआ करता था, ये बिल्कुल सिग्निफिकेंट फीचर था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रू आर्चेस यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, आर्च बोलते हैं इसको, ठीक है, आर्च यहाँ पे नहीं मिलेगा। आर्च आपको इस्लामिक कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलता है, अभी नहीं मिलेगा। वर्शिप बिल्डिंग ऐसा कुछ टेम्पल वगैरह था नहीं वहां पे, ठीक है, और आर्ट आर्किटेक्चर का भी ऐसा कोई खास एविडेंस मिलता नहीं, तो बर्न्ट ब्रिक सही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री साइट वेयर लाइमस्टोन एंड चर्ट ब्लेड्स मास प्रोड्यूस एंड सेंट टू वेरियस हरप्पन सेटलमेंट टू इन सिंध। मतलब कहां से ये लाइमस्टोन के और चर्ट ब्लेड्स के जो चीजें हैं बनती थी और कहां वहां से उसको सिंध की तरफ भेजा जाता था, ये पूछा जा रहा सवाल में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सुक्कुर और रोहरी हिल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सुक्कुर और रोहरी हिल्स कहां पे है, ठीक है, ये आप मुझे
कमेंट में बताओगे कि सुखपुर और रौरी हिल्स कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ वेयर द स्ट्रीट ऑफ सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो जो स्ट्रीट थी ना वो बेसिकली ऐसे होती थी, ठीक है, इस तरह से 90 पे क्रिस क्रॉस होती थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट वाज नैरो एंड जिगजैग स्लिपरी नैरो एंड डर्टी ब्रॉड एंड स्ट्रेट। ब्रॉड एंड स्ट्रेट स्ट्रीट्स हुआ करती थी और वो 90 डिग्री पे कट करती थी एक दूसरे को, जिसके कारण हम क्या बोलते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ग्रिड पैटर्न की सिटी थी, यानी कि एक चेस बोर्ड जैसा दिखती थी अगर आप ऊपर से तो, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। मैं हर एक ऑप्शन भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि ऑप्शन से कभी क्वेश्चन बन जाए तो आपको याद रहे, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंडस, कौन सा रिलेटेड नहीं है। देखो स्ट्रीट वहां कंस्ट्रक्शन होता था, बिल्कुल सही बात है। पिलर्स वहां पे कंस्ट्रक्शन होते थे, ये भी सही बात है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स वेल्स होता था, ये भी सही बात है, लेकिन बोस का कंस्ट्रक्शन नहीं। ये जो है ना, बो मतलब होता है कमान, है ना। बो एंड सॉरी, बो का मतलब क्या हो, तीर हो जाएगा ना, तीर कमान, तो बो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बो का कंस्ट्रक्शन वहां पे नहीं मिलता है, बाकी तीनों चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। कुएं भी हुआ करते थे घरों में। एमपीपीएससी 2019 का सवाल है। के बाद द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट आर्कियोलॉजिकल साइट, ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है, मोहिंजो दारो में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मोहिंजो दारो में। रोपड़ पंजाब में है, हड़प्पा पाकिस्तान, कालीबंगन राजस्थान, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो वेयर वॉज द ग्रेनरी। देखो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा कोई चीज हमें मिलता है तो वो ग्रेनरी मिलता है। द ग्रेट ग्रेनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द ग्रेट ग्रेनरी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ मिलता है ये पूछा जा रहा है, तो ये ग्रेनरी आपको कहाँ मिलेगा, लोथल में, कालीबंगन में या राखीगढ़ी में, ठीक है। ये मिलता है आपको लोथल में। ये ग्रेनरी की बात कर रहा है, ये ग्रेट ग्रेनरी की बात नहीं कर रहा है, ग्रेनरी की बात कर रहा है जो आपको लोथल में मिलेगा, ठीक है। दोनों में फर्क है ना, ऐसा नहीं कि एक ही ग्रेनरी थी। ग्रेनरी का मतलब होता है अनाज घर, जहां पे आप अनाज रखते हैं बचा के। जैसे इंडिया में भी बहुत सारी ग्रेनरी है जहां पे सरकार अनाज रखती है, अगर कभी आपदा आ जाए या फिर कोई इमरजेंसी आ जाए उस टाइम पे उस ग्रेनरी से राशन निकाल के यूज किया, ठीक है। इन विच डायरेक्शन वॉज द गेट ऑफ असेंबली हॉल, असेंबली हॉल का गेट किस डायरेक्शन में हुआ करता था, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ में, ठीक है। ये भी पूछा नहीं गया है क्वेश्चन कभी, लेकिन आ सकता है। इसमें इस पूरे पीडीएफ में आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो नहीं पूछे गए हैं बट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो लेबर रेसिडेंस हड़प्पा में मिलता है, ग्रीनरी मोहिंदरो में, असेंबली हॉल कालीबंगन में, कॉपर एक्स रोपड़ में। चाहे कौन सा नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है, कौन सा नहीं सही है, तो एक ये सी वाला जो है वो गलत आंसर है। असेंबली हॉल आपको कालीबंगन में नाम मिलके असेंबली हॉल भी आपको कहाँ मिलेगा, मोहिंजोदारो में। तो ग्रीनरी भी मोहिंजोदारो, हॉल मोहिंजोदारो, लेबर रेसिडेंस हड़प्पा और कॉपर एक्स रोपड़ में, ठीक है, पंजाब। क्लियर है। देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि काफी मैं फास्ट चल रहा हूँ, फास्ट चलने का एक ही रीजन है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है आपको सब, ठीक है। अब मैं बस आपका एक रिवीजन करा रहा हूँ क्वेश्चंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, कि हॉर्स के रिमेन हमें नहीं मिले, हॉर्स के रिमेन नहीं मिले, ठीक है। लेकिन अब रिमेन के बारे में पूछा है तो यहाँ पे दो आंसर हो सकता है, काउ भी हो सकता है, क्योंकि काउ का भी रिमेन हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। काउ भी नहीं मिलता है ना, लायन मिलता है। रीमेन पूछ रहा है ना, रीमेन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पूछा है कि किसके नहीं मिले हैं, तो एलिफेंट तो हमें एविडेंस मिलता है कि एलिफेंट था, ठीक है। हॉर्स का भी कहीं ना कहीं रीमेन अगर आप बोलोगे तो मिल ही गया, अब वो हॉर्स था कि गधा था नहीं पता, लेकिन रीमेन तो मिलता है, चलो ठीक है, इसको भी मान लेते हैं। काऊ का रीमेन हमें नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो लायन होगा, ठीक है। काऊ को भी मानते हैं कि काऊ भी उस टाइम पे हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सेस हुआ करते थे। अब ऑक्सेस थे तो जाहिर सी बात है काऊ भी होगी ही होगी, ठीक है। इसीलिए हम अप्रोप्रिएट आंसर किसको मानते हैं, लायन को मानते हैं। सीपीएससी प्री का सवाल है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सील। हड़प्पा की जो सील होती थी इस तरह की स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सील्स होती थी हड़प्पा की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की सील स्क्वायर और रेक्टेंगुलर होती थी, ठीक है। तो कौन सा एनिमल उस पर नहीं दिखता है, बुल आपको दिखता है, एलिफेंट भी दिखता है, हॉर्स नहीं दिखता है, शीप भी दिखता है, ठीक है। तो हॉर्स क्या होगा, हॉर्स बिल्कुल सही आंसर हो जाए, ठीक है, हॉर्स बिल्कुल सही आंसर हो जाए, क्लियर है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। वन ऑफ द फॉलोइंग साइट वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड। बुल सील मिलता है किस साइट पे, ये पूछा गया किस साइट पे बुल सील मिलता है, तो ये हड़प्पा में मिलेगा, ठीक है। 2008 का बीपीएससी का सवाल है ये, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन स्कल्पचर।
कौन सा एनिमल मेंशन रिप्रेजेंट नहीं किया गया? देखो एलिफेंट वहां मिलता है, टाइगर मिलता है, राइनो मिलता है, काव नहीं मिलता। ठीक है, ये बात कर रही है सील की। सील पे काव नहीं मिलता है। सील पशुपतिनाथ की सील वगैरह मैंने आपको पढ़ाई थी क्लास में पिक्चर के साथ, तो आपने वहां पे मैंने आपको दिखाया अभी तक कौन कौन से एनिमल्स है कौन से नहीं। ह्यूमन सोसाइटी, तो ये चीजें रटने की नहीं होती दोस्त, है ना। बहुत लोग कोशिश करते हैं रटने की चीज नहीं है। जब सील अवेलेबल है, पिक्चर अवेलेबल है, तो देख के समझो ना सामने से। बार बार उस सील को देखोगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब यार तुम किसी जू में जाते हो, किसी नेशनल पार्क में जाते हो, वहां तुम्हें अगर सामने से शेर क्रॉस कर जाए, सामने से एक बर्ड क्रॉस कर जाए, तुमको तुमको कैसे पता होता है कि यार मैंने वो बर्ड देखी थी? भाई मतलब मुझे आज 5 साल पहले मैं जू गया था, मुझसे आज भी पूछोगे मैंने कौन सा जानवर देखा, तो मुझे याद है। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज देखी सामने से, आपने ऑब्जर्व करा। तो चीजों को ऑब्जर्व करो ना, जब तुम्हारे सामने एविडेंसेस अवेलेबल है उसको ऑब्जर्व करो, रटने की चीज नहीं है। ठीक है, आपको याद रहेगा चीजें। ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन। ह्यूमन सोसाइटी किस पे डिपेंड करती है? कल्चर पे, इकोनॉमी पे, साइंस पे, रिलीजन पे। एक बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन नहीं है। ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन। ह्यूमन सोसाइटी किस पे डिपेंड करती है? ह्यूमन सोसाइटी की बात की जा रही है तो ये कल्चर पर डिपेंड करेगी ना, समझो। ह्यूमन सोसाइटी किस पर डिपेंड करेगी? कल्चर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर रहा जो साइंस आएगा आंसर में। ठीक है, सोसाइटी डिपेंड करती है कल्चर पे। हमारा कल्चर कैसा है, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हरप्पन पीपल हैड कॉमन बरियल सिस्टम विच इज प्रूव्ड बाय। का बरियल सिस्टम कॉमन था, ये किसने प्रूव किया है? किस तरह से प्रूव हो सकता है? अर्थ बरियल, हेड ऑफ द डेड नॉर्मली लेट टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब मुंडी इधर और शरीर जो है, शरीर ऐसे ऐसे करके उसको बरी किया जाता है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, द बरियल ऑफ कॉमनली यूज आइटम विद द डेड। और जो भी कॉमनली यूज आइटम थे, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं अपना लैपटॉप बहुत यूज करता हूँ, कभी मेरी ऐसा कुछ होता है मेरे साथ, तो मेरे साथ मेरा लैपटॉप आ गया। ठीक है, तो इस तरह से तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड। ठीक है, बोथ ए एंड बी क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है। तो बरियल ऑफ द डेड बॉडी इन द सिटिंग पोस्चर, ऐसा कभी नहीं। ठीक है, सिटिंग पोस्चर में किसी को भी बरी नहीं किया जाता है। उल्टा उसके बाद अगर बात करो तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। इसमें आप देखोगे तो आपको यहाँ पे पॉट बरियल भी दिखेगा। ठीक है, पॉट बरियल भी होता था, पॉट बरियल। ठीक है, तो ये भी आपको एक यहाँ पे मिलता है। ओके, आगे बढ़े। व्हाट वाज द मेन बिजनेस ऑफ आईवीसी पीपल? आईवीसी के लोग मेनली क्या करते थे? बिजनेस नहीं करते थे, हंटिंग नहीं करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री करते थे, बट मेन नहीं था। मेन पूछा तो मेन क्या होगा? मेन होगा एग्रीकल्चर। पूरी की पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। ठीक है, हंटिंग वगैरह तो बहुत पुराने टाइम के लोग करते थे। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द पोर्ट सिटी ऑफ हरप्पा? पोर्ट सिटी कौन सा है? लोथल है, मैंने बताया ऑलरेडी। सिकादरिया ये सब पोर्ट सिटी नहीं है। ठीक है, तो बीपीएससी का सवाल है, बहुत इजी सा। हरप्पन पीपल वेर फर्स्ट इन द प्रोडक्शन। हरप्पन पीपल सबसे पहले, मतलब सबसे पहले लोग थे जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया। किसको? कॉइन को। कॉइन देखो, कॉइन जो है ना, कॉइन सिस्टम, कॉइन आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा, कॉइन बहुत बाद में आएगा। ठीक है, कॉइन पंचमार्क कॉइन 3rd सेंचुरी बीसी के अराउंड आते हैं। ठीक है, अभी कॉइन नहीं मिलेगा। कॉपर टूल्स आपको मिल जाएंगे, बीट दिख जाएगा, कॉटन दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा? अप्रोप्रिएट कॉटन ही होगा। ठीक है, ये कॉटन जो है वो, मतलब हरप्पन पीपल पहले थे जिन्होंने कॉटन ग्रो किया, उसके पहले कॉटन कोई नहीं करता था। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन फाउंड फ्रॉम हरप्पन प्लेसेस? हरप्पन प्लेसेस से अभी तक क्या नहीं मिला है? कॉपर मिलता है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, आयरन नहीं मिलता है। ठीक है, तो आयरन क्या होगा? इस क्वेश्चन का आयरन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आयरन नहीं मिलता। आयरन एज थी ही नहीं है, आयरन बाद में डिस्कवर होगा, उस टाइम पे आयरन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन वाज। तो मैन ने पहला मेटल यूज किया वो कौन सा था? कॉपर था, आयरन था, सिल्वर था, गोल्ड था। ठीक है, तो मेटल के बारे में पूछ रहा है, तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर। कॉपर पहला मेटल था जो मैन ने यूज। ठीक है, आरएएस का सवाल है। फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन। क्लोथिंग के लिए, क्लोथिंग पर्पस के लिए कॉटन कल्टीवेशन पहली बार कहां इंट्रोड्यूस किया गया? इंडिया में, सेंट्रल अमेरिका में, इजिप्ट में, या मेसोपोटामिया में? राइट आंसर होगा इंडिया में। ठीक है, इंडिया में। कॉटन के रिगार्डिंग कुछ बातें अगर कर ले तो ध्यान आ जा रहा, तो मैं बता देता हूँ। कॉटन के रिगार्डिंग बात कर ले तो ये ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है, जिसको हम लोग रेगूर सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, और डेक्कन प्लेट्यू जो है वहां पे इसका बहुत ज्यादा मतलब बोलबाला है, महाराष्ट्र रीजन में। ठीक है, वहां पे ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। एक बोल सकते हैं कि खरीफ क्रॉप है ये। ठीक है, बारिश का पानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। मानसून, मानसून में ग्रो करता है कॉटन। ठीक है, ये सब बातें थोड़ा ध्यान रखिएगा। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया कहाँ मिलता है? हड़प्पा में, तो हड़प्पा में मिलता है ना। चारकोलिथिक वगैरह में तो मिलेगा नहीं, तो हड़प्पा में ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहैबिटेंट ऑफ आईवीसी इज द डिस्कवरी ऑफ। किसके डिस्कवरी से हमें जो कि मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है आईवीसी के लोगों के बारे में, वो पता चलता है बेसिकली। तो सील, यूटेंसिल, तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। टेम्पल भी उस टाइम पे थी नहीं। स्क्रिप्ट है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं, स्क्रिप्ट है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, अब बच गया ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सील भी नहीं होगा। सील से आपको क्या ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, समझ रहे हो?
स्टिल ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज होता था, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, उसमें जो लिखा है वो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, और जो पिक्चर बनी है उसको हमने समझ लिया है, लेकिन मेन जो जो सोर्स है वो क्या है, उनके यूटेंसिल। आपको दिखेगा कि वो बीड्स की माला पहनते थे, ज्वेलरी मिलती है आपको, वेपन मिल जाते हैं आपको, टूल्स मिल जाते हैं, तो उससे पता चलता है कैसा जीवन था। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल पे आते हैं। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री साइट्स आर लाइमस्टोन चर्च प्लेट्स। अगेन देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये कहा सुकुर रोहरी हिल सीडीएस का सवाल था, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, है ना। तो आई होप आपने कमेंट किया होगा अभी तक सुकुर रोहरी हिल्स कहां पर है। नेक्स्ट है द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद द। इंडस वैली पीपल जो है वो मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट है उसमें हमें मेलुहा एक शब्द है उसका हमें जिक्र मिलता है, और मेलुहा बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जो इंडस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे ध्यान रखिए, तो हमें क्या होगा, सही आंसर होगा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, तो मैच द फॉलोइंग है। देखो आईवीसी का जो जीवन था वो पूरी तरह से अर्बन था, तो आईवीसी का तो 4 हो जाएगा, तो ए का 4 हो गया। लेटर वैदिक सोसाइटी अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं, तो ये आपको पास्टोरल, नहीं पास्टोरल तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऋग्वैदिक सोसाइटी कैसी थी? ऋग्वैदिक सोसाइटी आपको दिखेगी कि कहीं ना कहीं अग्रेरियन थी, ठीक है। नहीं, ऋग्वैदिक सोसाइटी पास्टोरल हो जाएगी, लेटर वैदिक अग्रेरियन हो जाएगी, और मिडीवल हो जाएगा लैंडलॉर्डिज्म, ठीक है। तो इस तरह से ये सही होगा, तो ए का 4 होगा और बी का 3 हो जाएगा। ए का 4 बी का 3 कहाँ है? ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि ऋग्वैदिक सोसाइटी में बेसिकली अगर देखेंगे, यहाँ पे ही ये आर्यंस का टाइम है, ठीक है, आर्यन का टाइम, ये पूरा टाइम पैस्टोरल था। पैस्टोरल का मतलब होता है कि वो चरवाहे थे, जानवरों को चरने के लिए भेजते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन। इंडस वैली के लोग किसमें बिलीव करते थे? रिचुअल में, सैक्रिफाइस में, मदर गॉडेस में। इंडस वैली जो थी वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मतलब पेट्रियार्की नहीं, मेट्रियार्की, ठीक है, मेट्रियार्की को सपोर्ट करते थे, ठीक है। सोसाइटी जो है मेट्रियार्कल थी, है ना, जहाँ पे जो माँ होती है, मदर होती है, वो मतलब की ज्यादा सुप्रीम रहेगी। इसका इसका एविडेंस मिलता है क्योंकि मदर गॉडेस की पूजा वो ज्यादा करते थे, तो इसलिए हम ऐसा मानते हैं, ठीक है। इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड। इंडस वैली के लोग वर्शिप करते थे किसको? इंद्र को, वरुण को, ब्रह्मा को, शिवा को, विष्णु को। किसको करते थे वर्शिप, ये पूछा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शिवा, कि हमें प्रोटो शिवा का एविडेंस मिलता है, प्रोटो शिवा का, ठीक है। लिंग जो होता है, शिवलिंग जो होता है, उसका हमें एविडेंस मिलता है, तो प्रोटो शिवा मानते हैं, ठीक है। बाकी ये ब्रह्मा वगैरह उस टाइम पे पता नहीं थे, ये सारे गॉड्स जो है आपको ऋग्वैदिक सोसाइटी और लेटर वैदिक में आएंगे, ठीक है। अभी उसके बाद हरप्पन पीपल वर्शिप द। हरप्पन पीपल जो है वो पीपल ट्री, हाउंड बुल, प्रोटोटाइप ऑफ शिवा, अदर गॉडेस किनकी पूजा करते थे? तो अगर देखा जाए तो आंसर इसमें सभी हो जाएगा, ठीक है। पीपल ट्री की पूजा करते हैं, हम बुल की पूजा करते हैं। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि क्या वो नेचर को पूछते थे, तो बिल्कुल पूछते थे, ठीक है, नेचर को। यूपीएससी मेंस का एक सवाल है कि उसमें यह पूछा गया था कि हड़प्पा हड़प्पा का जो मतलब रिलीजन पर्सपेक्टिव है, उसमें से कौन कौन सी चीजें आज हम फॉलो करते हैं। तो बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन था। देखो आज भी हम नेचर की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा होती है, बरगद की पूजा होती है, ठीक है, आज भी करते हैं। वही चीज हड़प्पा के लोग भी करते थे। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दिस क्या होगा? सही आंसर होगा, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं तो वर्शिप ऑफ देवी माता, तो ये आईवीसी में होता था, बाकी इनमें देवी माता की पूजा नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नोन टू रपन। क्या क्या उनको नहीं पता था? तो मैंने अगेन बताया कि उनको आर्चेस के बारे में नहीं पता था। ड्रेन्स वहां थे, पिलर्स हुआ करते थे, वेल भी थे, आर्चेस नहीं थे, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है। द इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर हरप्पन सिविलाइजेशन इज, ठीक है। इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि आईवीसी आर्यन सिविलाइजेशन के पहले हम रखते हैं हिस्ट्री। इसका रीजन क्या है? तो रीजन क्या हो जाएगा? टाउन प्लानिंग बोल सकते हैं, ठीक है, टाउन प्लानिंग बोल सकते हैं, ये एक अच्छा रीजन हो जाएगा, क्लियर है। और या फिर नहीं, या फिर टाउन प्लानिंग में नहीं बोल के अगर यहाँ पे डेटिंग वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन डेटिंग का है, मुझे लग रहा है डेट पूछ रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेट को हम पहले क्यों मानते हैं आर्यन से। तो ये एक ही चीज से पता चलता है, वो है उसकी पॉटरी, ठीक है, पॉटरी, क्योंकि पॉटरी का स्टाइल चेंज होता है आर्यन सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो पॉटरी क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा, ओके। अगले पे आते हैं, विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन द हरप्पन पॉटरी। कौन सा कलर यूज होता था हरप्पन पॉटरी में? तो हरप्पा की जो पॉटरी है उसमें मोस्टली कलर रेड यूज होता था, लाल रंग का, ठीक है, लाल कलर की पॉटरी बनती है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हरप्पन कल्चर। हरप्पन कल्चर पे कौन सी चीज लाइट थ्रो करती है? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन बहुत इंपॉर्टेंट। इंस्क्रिप्शंस वैसा कोई खास मिलता नहीं है, हैंड राइटिंग सीलिंग समझ में आई नहीं थी, रिलीजियस बुक है नहीं, तो ये सब नहीं होगा, क्या होगा? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, ठीक है। फिर बात करते हैं, तो द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम वाज। ये इंडस ही है, पहली एंशिएंट सिविलाइजेशन जिसने आर्ट ऑफ राइटिंग जो है प्रॉपर सिस्टम में बनाया। तो ये क्या होगा? आईवीसी होगा, ठीक है, आईवीसी नहीं होगा, ये हम पढ़ ही नहीं पा रहे, तो हमें कैसे पता कि वो अच्छी लिखी हुई है ना। ये क्या होगा? सुमेरियन होगा,
सुमेरियन सिविलाइजेशन जो है पहली एंशिएंट सिविलाइजेशन है जिन्होंने आर्ट ऑफ राइटिंग को प्रॉपर सिस्टम में बनाया। प्रॉपर सिस्टम का मतलब ये जिसको हम पढ़ सके, आज हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। सुमेरिया का मतलब मेसोपोटामिया की बात हो रही है। मेसोपोटामिया का जो मतलब स्क्रिप्ट है उसको हम रीड कर सकते हैं, तो डिसेवर कर लिया गया है, ठीक है। तो प्रॉपर सिस्टम में सुमेरिया होगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कल्चर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। हड़प्पन कल्चर बारे में सही नहीं है, ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट विटनेस द फर्स्ट सिटी इन द सबकॉन्टिनेंट, ऐसा नहीं है। इट मार्क्स द सॉरी नॉट करेक्ट ना, ये करेक्ट हो जाएगा ना, ये करेक्ट हो जाएगा। इट मार्क्स द फर्स्ट यूज ऑफ स्क्रिप्ट, ये बिल्कुल सही है, राइट टू लेफ्ट लिखते थे वो लोग, है ना। और इट मार्क्स द अर्लीस्ट नोन यूज, नहीं, आयरन तो था ही नहीं ना, आयरन उस टाइम पे था ही नहीं, कॉपर एज था। हड़प्पन सिविलाइजेशन कंप्लीटली कॉपर एज में था और कॉपर एज में ही खत्म हो जाएगा, आयरन आया ही नहीं था। तो आयरन के रिगार्डिंग कुछ भी पूछेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आयरन आयरन आपको मिलता है ऋग्वैदिक पीरियड में, ओके। इट मार्क्स द अर्लीस्ट नोन यूज ऑफ स्टोन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट है ना, आपसे नॉट पूछा है तो नॉट पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर है। आगे बात करते हैं, हड़प्पन क्राफ्ट डिस्प्ले एन अमेजिंग डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन अकॉर्डिंग टू केन्योर, व्हाट वाज द पॉसिबल रीजन फॉर सच एन अचीवमेंट। बोल रहा है कि हड़प्पन क्राफ्ट जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन का एक मतलब अमेजिंग डिग्री है, उसमें अमेजिंग मतलब स्टैंडर्डाइजेशन है। तो पूछ रहा है कि इसका ऐसा क्या पॉसिबल रीजन है कि का एक ऐसा अचीवमेंट था। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल लोकल लेवल, सेंट्रलाइज्ड मार्केट फॉर क्राफ्ट, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर ऑफ क्राफ्टमैन, या स्टेट कंट्रोल। ऐसा क्या रीजन है जो इतना स्टैंडर्डाइजेशन था? इसका एक ही रीजन है, वो है रॉ मटेरियल का अवेलेबल होना लोकल लेवल पे, ठीक है, ये रीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन करेक्ट, कौन सा सही है ये पूछा गया है। स्टैंडर्ड हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ क्ले, ठीक है, ये तो ठीक है, सही लग रहा है। इनहाबिटेंट ऑफ हड़प्पन हैड नीदर नॉलेज, नहीं ये गलत है, कॉपर का नॉलेज उनको था, ठीक है, ये सही है, ये सही लग रहा है अभी तक। पर देखते हैं, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रूरल, नहीं बिल्कुल नहीं, अर्बन था ना, कैसा था, अर्बन था, रूरल नहीं था, ये भी गलत हो गया। द इनहैबिटेंट ऑफ हड़प्पा ग्रू एंड यूज्ड कॉटन, बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन डी। ये में क्या लिखा, चेक कर दो यार। स्टैंडर्ड हड़प्पन, नहीं क्ले नहीं था ना, क्ले नहीं था, तो टेराकोटा था, क्लियर, क्ले नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हड़प्पन कल्चर मैच्योर्ड इन सिंध एंड पंजाब, ओके, इट स्प्रेड फ्रॉम देयर टू साउथवर्ड्स एंड ईस्टवर्ड, ठीक है। तो बोल रहा है कि हड़प्पन कल्चर जो है सिंध पंजाब में मैच्योर हुआ। मैच्योर मतलब होता है, देखो किसी भी सिविलाइजेशन का किसी भी चीज का तीन फेस होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। एक होता है यंग फेज, को हम अर्ली फेज भी बोलते हैं, वहां से वो जंप करता है अपने मैच्योर फेज में, ठीक है, जहां पे वो अपने जेनिथ पे होता है, ठीक है, और वहां से फिर वो डाइंग में आता है, डाइंग स्टेज में, तो हम बोलते हैं लेट, ठीक है, लेट हड़प्पन, क्लियर है। तो इस तरह से पूछ रहा है कि यहाँ पे हड़प्पा जो है मैच्योर फेज में सिंध पंजाब में पहुंचा था, वहां से वो स्प्रेड हुआ। और थर्ड ऑप्शन है कि द एरिया वेयर इट स्प्रेड वाज बिगर देन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, जिस एरिया में वो स्प्रेड हुआ वो इजिप्ट और मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। इसमें सारे ऑप्शन आपके सही है, ठीक है, सारे के सारे क्या है, सही। 123 से आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन है करेक्ट, कौन सा सही है। देयर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी इन आर्टिफैक्ट्स एज एविडेंट इन पॉटरी सील ब्रेक, बिल्कुल सही है। सब कुछ बहुत ही मैनेज था, बहुत ही फिक्स था, ठीक है। आज जैसे वेट मैनेजमेंट होता है वैसे ही वहां पे वेट का एक मतलब कि एक तरीका था। ब्रिक्स का जो साइज था बिल्कुल सेम था। हील्स भी बहुत मतलब कहीं ना कहीं देखोगे तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट साइज की हुआ करती थी, तो हर कुछ बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म था, ठीक है। द लेट हड़प्पन साइट्स आल्सो मेंटेन सम द सेम कंस्ट्रक्शन, ठीक, एज वेर यूज्ड इन मैच्योर। तो कंस्ट्रक्शन टेक्निक बोल रहा है कि लेट हड़प्पन साइट में सेम ही था जैसा मैच्योर हड़प्पन साइट में मिलता है। दोनों ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट 2018 का सवाल है ये। के बाद बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो डिक्लाइन में मैंने आपको पढ़ाया था, अब मैंने आपको ये भी बोला था क्या क्या रीजन हो सकते हैं। इसमें एक रीजन कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, नॉट, ठीक है। तो वाटर कन्वर्जन कोई रीजन नहीं हो सकता है ना, वाटर कन्वर्जन से कैसे डिक्लाइन होगा। इसके बदले अगर यहाँ पे फ्लड लिखता तो हम मान लेते हैं कि ये सही है, लेकिन फ्लड मतलब सही होता, ये एक रीजन हो सकता है। बट इस आंसर नॉट पूछा है तो नॉट के लिए ऑप्शन सी क्या होगा, सही, ऑप्शन सी, वाटर कन्वर्जन रीजन नहीं है, क्लियर है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 में ये बोला गया है कि आईआईटी खड़गपुर की एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि कितने साल तक कंटिन्यूअस रेनफॉल हुई, जिसके कारण क्या हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हो गया, फ्लड आ गया, ठीक है। तो पूछा गया है कि कितने साल का, मतलब उन्होंने क्या डेटा दिया था, आपसे डेटा पूछा रहा है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 900 साल। आईआईटी खड़गपुर ने बोला कि 900 साल तक कंटिन्यूअस बारिश होगी तब जाकर इंडस वैली सिविलाइजेशन का फॉल हुआ है, ठीक है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है, बीपीएससी 2018 का सवाल है। फिर है क्वेश्चन की लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पर एमआर सलीनी है, केवीआर केनेडी है और राइकेस है। ओके, तो इन तीनों को आपको मैच करना है कि किसने क्या रीजन दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का। ठीक है, इसका राइट आंसर देखिए सिंपल सा है, सारे मैच्ड है करेक्टली। एमआर सलीनी जो है वो इनंडिएशन बोलते हैं, केवीआर केनेडी एपिडेमिक बोलते हैं और राइकेस जो है वो टैक्टिक्स डिस्टर्बेंसेस का जो है रीजन देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है रिसेंटली फ्रॉम एक्सकेवेशन ऑफ हरप्पन साइट सनौली व्हाट वाज फाउंड। ओके, 2004 का क्वेश्चन पूछा गया था, सनौली से कुछ एक्सकेवेशन हुआ है तो वहां से क्या मिला है। ठीक है, ये उस टाइम का करंट अफेयर में सवाल बन सकता है, अभी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद रखिएगा ह्यूमन बरियल वहां से मिले थे। ठीक है, ह्यूमन बरियल मिलते हैं। अगला सवाल है कि द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हरप्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस। मतलब ऐसा नहीं है कि 1921 में पहली बार हरप्पा की खोज हुई थी, खोज तो पहले ही हो गई थी, पहले ही इसको डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन इस 1921 में इसका एक्सकेवेशन शुरू होता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि पहला आर्कियोलॉजिस्ट कौन था जिसने हरप्पा को खोज तो लिया था बट उसके बारे में उसने उसको समझा नहीं कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम नाम था उनका। ठीक है, उसके बाद एक बात और मैं बता दूं कि थोड़ा बीच का पार्ट आपको थोड़ा सा लैगी लग रहा होगा। ठीक है, एक लैग आपको दिख रहा होगा वीडियोस में, वो इस वीडियो में, क्योंकि रीजन ये है कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर मेरा चेंज हुआ है, तो उस वजह से क्या हुआ कि सेटिंग्स मेरी चेंज हो गई थी। तो उस वजह से जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया तो मुझे पता नहीं चला कि वीडियो में कुछ लैग हो रहा है। ठीक है, बट बाद में मैंने चेक किया तो लैग था। अब वीडियो आपको फाइन लगेगी और आगे से वीडियो फाइन ही रहेगी क्योंकि मैंने सेटिंग्स वापस से चेंज कर दी। ठीक है, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट आप देख सकते हो क्वेश्चन इजीली। Who was the director of the archaeological excavation that led to discovery of Harappa and Mohenjo-daro? कौन डायरेक्टर था ये पूछ रहा है, तो डायरेक्टर कौन था? सिंपल आंसर, सर जॉन मार्शल। राइट, सर जॉन मार्शल क्या थे? डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन की। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, who among the following was not associated with the excavation of Harappa and Mohenjo-daro? कौन एसोसिएटेड नहीं था? आर डी बनर्जी थे, एम एस वर्थ थे, बी एस स्मिथ थे, के एन दीक्षित नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं, के एन दीक्षित भी थे, वी एस स्मिथ इससे क्या थे? एसोसिएटेड नहीं थे, वी एस स्मिथ। ठीक है, वी एस स्मिथ। राइट आंसर क्या होगा? डी, बीपीएससी 2015। एक्सकेवेशन एट चन्हू-दारो वाज डायरेक्टेड बाय। चन्हू-दारो में जो एक्सकेवेशन हुआ उसको डायरेक्ट किसने किया? जे एच मकाई, सर जॉन मार्शल, आर ई एम व्हीलर, सर ऑरेल स्टीन। किसने किया था? ये जे एच मकई थे। ठीक है, चन्हू-दारो में जो एक्सकेवेशन होते हैं उसको डायरेक्ट करने वाले का नाम क्या था? जे एच मकई। ओके, out of following remains excavated in Indus Valley, which one indicates the commercial and economic development? कौन सा इसमें से है जो कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शो करता है? इसमें से एक ही चीज है, वो क्या है? वो है उसकी सील्स। ठीक है, 97 क्या आंसर हुआ? सील। एक सील ही है जो हमें इकोनॉमी या कमर्शियल चीजों के बारे में बताती है, क्योंकि सील को हम लोग ट्रेड्स में इस्तेमाल किया करते थे, ऐसा हमने माना है। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स फ्रॉम आलमगीरपुर इन मीरठ डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्टेड द। तो बोला गया है आर्कियोलॉजिकल फाइंड जो आलमगीरपुर में मिलता है, जो कहाँ पे है? मीरठ डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? मीरठ डिस्ट्रिक्ट, यूपी में। ठीक है, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? हड़प्पा कल्चर को, वैदिक कल्चर को, ऑब्वियसली हड़प्पा कल्चर को। आलमगीरपुर एक हड़प्पन साइट है तो हड़प्पा कल्चर को शो करेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट वाज फर्स्ट टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटी बिटवीन प्री हड़प्पन कल्चर एंड मैच्योर हड़प्पन कल्चर। तो प्री हड़प्पन मतलब हड़प्पा से पहले और मैच्योर मतलब उसके बाद, तो दोनों में सिमिलैरिटी है, ये बताने वाले पहले आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने बताया था कि प्री हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन में क्या है? सिमिलैरिटीज है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज कंसिडर्ड टू बी। आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजन कब से शुरू होता है? देखिए, मूर्ति पूजन जो है अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्री आर्यन इरा से ही शुरू होता है, क्योंकि आपको प्री आर्यन का मतलब ये आईवीसी की बात कर रहे हैं, आईवीसी में ही आप देखोगे तो मदर गॉडेस की मूर्ति मिलती है। ठीक है, मदर गॉडेस की मूर्ति मिलती है, पशुपति नाथ की एक आपको मिलेगा। ठीक है, पशुपति नाथ की एक मूर्ति मिलेगी। तो इस तरह से कई सारे गॉडेसेस की गॉड की पूजा होती थी। ठीक है, तो प्री आर्यन ही थे। लेकिन अगर हम बोलेंगे टेम्पल बिल्डिंग का, तो टेम्पल यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन है कि विच साइट ऑफ इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आज कौन सा है? तो पाकिस्तान में कौन है? हड़प्पा है। कालीबंगन राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर यूपी के मेरठ में पड़ता है। मैंने बता दिया, तो हड़प्पा क्या है? पाकिस्तान में। ठीक है,
विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट, कौन सा इसमें से हरप्पा की साइट नहीं है? चनुदारो है, कोडडीजी है, सौगाड़ा जो है वो एक हरप्पन साइट नहीं है। ठीक है, 102 का क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर होगा, सौगाड़ा एक हरप्पन साइट नहीं है। सौगाड़ा हरप्पन साइट नहीं, जयसालपुर भी क्या है? हरप्पन साइट है। यूपीएससी 2019 का सवाल है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगेन पूछा गया है। कालीबंगन है, रोपड़ है, लोथल है, पाटलिपुत्र नहीं है। ये आप दिमाग भी लगा सकते हो क्योंकि आपको पता है कि जब जो हमारी ईस्टर्न बाउंड्री है ना, जो हमारी ईस्टर्न बाउंड्री है हरप्पन सिविलाइजेशन की, वो आलमगीरपुर ही है। ठीक है, वो आलमगीरपुर है। तो आलमगीरपुर तो यूपी में पड़ता है, तो यूपी के जब बाहर आगे गया ही नहीं है तो पाटलिपुत्र कैसे हो जाएगा? है ना, मैप में आपको ध्यान होगा तो बिहार जो है वो ईस्ट ईस्ट में पड़ता है यूपी के। तो जब यूपी क्रॉस किया ही नहीं है आईवीसी, तो पाटलिपुत्र कैसे हो जाएगा? लार्जेस्ट साइट ऑफ हरप्पा, कौन सा सबसे बड़ा साइट है हरप्पा इंडिया में? राखीगढ़ी, हमने बात करी थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दाधेरी। दाधेरी एक लेट हरप्पन साइट है, कहाँ का? ये दाधेरी कहाँ है ये पूछा गया था, यूपीपीएससी मेंस का सवाल है। दाधेरी कहाँ पे है? दाधेरी पंजाब की साइड है, पंजाब में ही क्या है? रोपड़ भी है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल पे आते हैं, फॉर द हरप्पन कल्चरल साइट्स एंड पोजिशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही नहीं है? एलडीए यूडीए का सवाल है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है। बनावली हरियाणा में, बिल्कुल सही बात है। दायमाबाद महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही बात है। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है राखीगढ़ी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, तो ये गलत है, डी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगन हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है। इसमें गलत क्या है? गलत है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है इसमें? सी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसमें डी है और इसमें सी गलत है। सी गलत क्यों है? कालीबंगन हरियाणा में ना रह के राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट नॉर्थ साउथ सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग सिविलाइजेशन? नॉर्थ साउथ सीक्वेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो माया, एस्टेक, म्यूस्का या इंका। ठीक है, तो ये नॉर्थ से साउथ पूछ रहा है, मतलब अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ से साउथ में सीक्वेंस क्या है सिविलाइजेशन का? 2016 का आरओ का सवाल है। ओके, रिव्यू ऑफिसर जो होता है, समीक्षा अधिकारी, उसका सवाल है ये। इसका राइट आंसर देखिए, ध्यान रखिएगा कि इसमें एस्टेक सबसे पहले होगा नॉर्थ में, फिर माया होता है, फिर म्यूस्का, फिर इंका। तो एस्टेक, माया, म्यूस्का, इंका। काफी एक अच्छा सवाल था ये उस टाइम का। रंगपुर वेयर द कंटेम्पोररी हरप्पन सिविलाइजेशन फाउंडेशन। ठीक है, रंगपुर कहाँ पे है? मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया आपको, रंगपुर गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और इसमें से पंजाब नहीं होगा, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश नहीं होगा, सौराष्ट्र रीजन गुजरात का रीजन है, ये सही आंसर है, राजस्थान में नहीं है। ठीक है, तो रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, ये गुजरात के साइड से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल? नाइल नदी जो है वो अफ्रीका में बहती है, आपको पता है। ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन, रोमन तो होगी नहीं, इंदस तो सिंधु नदी है, और ग्रीक भी नहीं होगी, क्या होगी? इजिप्शियन सिविलाइजेशन क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 111 पे। द इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज, अगेन मैंने बताया कि इंडस वैली कंप्लीटली एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, अर्बन थी, और वैदिक कंप्लीटली नॉन अर्बन, मतलब रूरल था। ठीक है, तो इट हैड द इम्यूनिटी ऑफ अ डेवलप्ड सिटी लाइफ, बिल्कुल सही बात है। पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट थी, बिल्कुल सही बात है। स्क्रिप्ट में पिक्चर होती थी, इसे उसको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, इट हैड अ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन, ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑल द क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जॉर्वे कल्चर इज करेक्ट? जॉर्वे कल्चर में क्या सही है? प्रवरा गोदावरी वैली जो है ये न्यूक्लियर जोन है जॉर्वे कल्चर का। मेन साइट जो है जॉर्वे कल्चर के वो दायमाबाद, इनाम गांव, जॉर्वे और नेवासा है। दायमाबाद में अगर बात करें तो एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है सिंबॉलिक बरेली का। प्रैक्टिकली जितने भी जॉर्वे सेटलमेंट है वो नॉर्दर्न डेक्कन में सडनली मतलब अचानक से डिजर्टेड हो गए। ठीक है, तो पूछा इसमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब तीन ऑप्शन सही है, तो ये जो है ऑप्शन डी आपका सही नहीं है, बाकी सारा सही है। कि प्रवरा गोदावरी जो वैली है वहां पे आपको जॉर्वे कल्चर का न्यूक्लियर जोन मिलेगा, और मेन साइट इसके महाराष्ट्र का दायमाबाद, इनाम गांव और जॉर्वे नेवासा मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, कौन सा सही मैच नहीं है? हरप्पा डीआर साहनी, बिल्कुल सही बात है। लोथल एसआर राव, बिल्कुल सही बात है। सुरकुतड़ा जेपी जोशी और ढोलावीरा बीके थापड़। ठीक है, इसमें गलत है ढोलावीरा का। ढोलावीरा क्या है? गलत है, करेक्टली मैच नहीं है। बाकी सारा क्या है? बाकी सारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो यार, ऐसा नहीं है कि अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत लोगों के मन में ये भी आता है कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या हमसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं। हर कुछ आप बना नहीं सकते, समझ रहे हो?
कितना भी आप पढ़ लोगे तो एवरी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो फिर एग्जाम किस बात का हो रहा है, समझ रहे हो बात को। तो एग्जामिनर हमेशा ऐसे क्वेश्चंस बना के लेके आएगा जो आपसे नहीं बनेंगे, क्योंकि जो भी आप एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो वो हमेशा इनफ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि उसके अलावा भी एमए, जैसे मैंने एमए की है हिस्ट्री में, ठीक है, तो मैं भी और डिफिकल्टी से भी क्वेश्चन बना सकता हूँ, समझ रहे हो बात को। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो वो चीजें हैं, जिसने मास्टर्स करी हुई है, जिसने पीएचडी करी है। अब आपका सवाल वो बनाते हैं जिसने पीएचडी करी हुई है, तो जिसने पीएचडी करी है उनके पास तो बहुत नॉलेज है, समझ रहे हो बात को। तो उनका जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो बहुत डिफरेंट रहेगा। आप सिर्फ एक नॉर्मल टेक्स्ट बुक पढ़ के आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हर क्वेश्चन आपके लायक नहीं होगा सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको एक आध नहीं बन रहा तो इट्स फाइन, ठीक है। मैं बस आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की बात कर रहा हूँ कि अगर नहीं बनता तो ऐसा नहीं कि बना ही लोगे, ठीक है। तो एक आध नहीं भी बनेगा, ऐसा भी ध्यान। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड्स। मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगन ये मेन साइट है, बिल्कुल सही बात है। पीपल ऑफ हड़प्पा डेवलप्ड रोड एंड प्रॉपर हाउसिंग, बिल्कुल सही बात है। पीपल ऑफ हड़प्पा वेयर अननोन अबाउट द यूज ऑफ मेटल्स। अननोन अबाउट यूज ऑफ मेटल्स ये थोड़ा सा मुझे खटक रहा है, क्योंकि देखो ऐसा है कि नोन तो थे, मेटल्स उनको नोन थे, ये गलत है ना। मेटल जानते थे, आयरन नहीं जानते। यहाँ पे आयरन लिखता तो ये सही होता, बट ये मेटल है तो मेटल गलत हो जाएगा। तो 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। क्योंकि गोल्ड सिल्वर उनको पता ही है, कॉपर पता ही है, तो मेटल तो वो भी है, ठीक है। आईवीसी को हम लोग जानते हैं उसकी टाउन प्लानिंग के लिए, सही बात है। मोहनजोदारो हड़प्पा के लिए बिल्कुल सही बात है। एग्रीकल्चर वर्क के लिए सही बात है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए नहीं, हड़प्पा में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी आईवीसी में, है ना। इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच फॉर द फॉलोइंग अपीयर्ड, ठीक है। तो गोल्ड कॉइन सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले पंच मार्क कॉइन आए थे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो कोई भी आपका जो ऑप्शन होगा वो जो 2 से शुरू होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक मिनट, इसमें पंच मार्क कॉइन है, अच्छा इसमें मुझे लगा सारे के सारे कॉइन है, मुझे लगा सारे के सारे कॉइन है इसमें। लेकिन जो गोल्ड कॉइन से पहले पंच मार्क कॉइन, तो 2 के बाद हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो 1 के बाद 2 आ रहा है, ये गलत हो गया। 1 के बाद 2 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। 2 के बाद 1 ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अब 2 ऑप्शन में हम फंस गए, ठीक है। और बाकी नीचे में क्या है, आयरन फ्लॉ है और अर्बन कल्चर है। तो सबसे पहले अर्बन कल्चर आया, फिर हम देखेंगे आयरन फ्लॉ आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो 4 3 2 1 सही आंसर होगा, 4 3 2 1 सही आंसर होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है, चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पे। 17 में पूछा गया विद द रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यन एंड आईवीसी पीपल। मतलब ऋग्वेदिक आर्यन और आईवीसी में क्या अंतर था। ऋग्वेदिक आर्यन जो है वो कोट ऑफ मेल यूज करते थे, हेलमेट। सेम क्वेश्चन जो पहले भी हमने किया हुआ वही रिपीट हुआ हुआ है। इसका आंसर क्या था, 1 एंड 3 सही होगा, 2 गलत है, क्योंकि ऋग्वेदिक आर्यन को गोल्ड पता है, सही बात है, लेकिन कॉपर आयरन आईवीसी के लोगों को नहीं पता था। वही सेम क्वेश्चन है, पहले भी किया हमने, या इस प्री का सवाल है, ठीक है। उसके बाद देखोगे ढोलावीरा जो है, ढोलावीरा वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, और ये कहाँ पर है, ढोलावीरा। ओके, उसके बाद ढोलावीरा के बाद देखोगे तो कहीं ना कहीं ढोलावीरा एक तो कादिर आइलैंड में हो जाएगा, ठीक है। और राखी गढ़ी आपका पड़ता है हरियाणा में, ठीक है। भीराना की बात करते हैं अगर हम, एक मिनट में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। ढोलावीरा जो है वो आपका कादिर आइलैंड पड़ेगा। राखी गढ़ी हिसार पड़ेगा, हिसार हरियाणा में, ठीक है। और भिराना जो है, भिराना पड़ेगा हरियाणा में। और भोगवा नदी जो है वो यहाँ पे सौराष्ट्र में बहती है, ठीक है। तो ये 3 2 4 1 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। 3 2 4 1 राखी गढ़ी जो है हिसार में पड़ता है, और भिराना जो है वो प्रॉपर हरियाणा में है। उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ भी अगेन लिस्ट मैच करना है, ठीक है। कहाँ से क्या मिला है उसके ऊपर है। तो डॉकयार्ड कहाँ मिलेगा, लोथल में। डॉकयार्ड तो लोथल में, ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 यहाँ नहीं है, हटा दो, ए का 2 इन दोनों में है, ठीक है। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है, और वहां से आपको क्या मिला था, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ फ्लॉ नहीं, फ्लॉड फील्ड मिलता है कालीबंगन से, बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बी का 1 दोनों में, यहाँ तक तो सेम ही है ना। उसके बाद अगर आप देखते हो तो ऑप्शन नंबर सी का 4 है यहाँ पे। ढोलावीरा में क्या मिलता है, एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग, ये बिल्कुल सही बात है। ढोलावीरा में मिलता है एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है। 2143 क्लियर। और बनावली में आपको क्या मिलेगा, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ फ्लॉ। ओके, आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा में आपको सिमेट्री R37 मिलता है, लोथल में डॉकयार्ड मिलता है, कालीबंगन में फरोड लैंड मिलेगा, मंगल में डाउनिंग मिलेगा। तो 1 का, ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, ठीक है। 1 2 4 3 1 2 4 3 आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी देखो थ्योरी क्लास में मैंने इसकी कंप्लीट थ्योरी क्लास ली है, उसमें मैं सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आपको आसपास में कहीं पे अगर थंबनेल दिख रहा होगा, वरना आप चेक करोगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो मैं क्लास के बाद दिखा भी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे फिर से है, हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे है, हस्तिनापुर अ, हस्तिनापुर नागार्जुना कोंडा जो है वो कृष्णा किनारे है, ठीक है। पैठन जो है, पैठन आपका पड़ता है शायद गंगा किनारे, नहीं पैठन, पैठन गोदावरी पड़ेगा, ठीक है। पैठन आपका पड़ेगा गोदावरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सोचने दीजिए। हाँ पैठन गोदावरी पड़ेगा, ठीक है। और हस्तिनापुर गंगा पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फोर, सॉरी फोर नहीं होगा, ए का टू हो गया, 2341। आंसर आपका 2341 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है, 2341। क्लियर, हस्तिनापुर गंगा होगा। उसके बाद फिर से अगेन मैच द फॉलोइंग है, हड़प्पा में हड़प्पा रावी हो जाएगा, कालीबंगन कालीबंगन है, लोथल जो है वो भगवा के नदी किनारे है, ठीक है। रोपड़ सतलज हो जाएगा, कालीबंगन घग्गर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब फिर मैच कर लोगे आप, तो क्या हो जाएगा 3241, 3241, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि बालू, मांडा, पदरी और हुलास, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, देखो इसमें क्या है कि बालू जो है वो आपका मिलेगा गुजरात में, तो ए का थ्री कहाँ पे है, एक इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है। मांडा जो है, मांडा आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, मैंने आपको पढ़ाया भी था, ASMD, चार जो है बॉर्डर्स हैं आईवीसी के, आलमगीरपुर, टूतका गेंडोर, ठीक है, और यहाँ पे मांडा और दैमाबाद, ओके। तो ये बेसिकली चार बॉर्डर्स है, तो मांडा जम्मू कश्मीर में मिलता है, ठीक है। और क्या बी का टू हो गया। पादरी जो है, पादरी आपको मिलेगा एक मिनट, एक मिनट, कुछ एक हो रहा है, ए का थ्री होगा ना, बालू हरियाणा होगा, मांडा जम्मू कश्मीर होगा, पादरी गुजरात में हो जाएगा, और हुलास हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो 3241 सही होगा, 3241 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर है। तो ये थे आपके कंप्लीट आईवीसी के 123 क्वेश्चंस। आई होप इस क्लास में आपको मजा आया होगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को जरूर से जरूर एक लाइक करें, ठीक है, लाइक करें, और डू सब्सक्राइब अगर आप नए हैं तो, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट किताब जो है पढ़ने वाले हैं चैप्टर वाइज। मतलब आपको करना कुछ नहीं है, करने के लिए आप, मैंने सब कुछ आपके लिए कर दिया है ऑलरेडी बना के, तो आपको करना क्या है, मेरी थ्योरी बैच की क्लास चल रही है जिसको मैंने जीएस फाउंडेशन बैच नाम दिया है, और ये सारे एग्जाम के लिए बिल्कुल वैलिड है। अगर आपने वो क्लास की है तो आपसे ये क्वेश्चंस बहुत इजीली बन रहे होंगे, आपने चेक भी किया होगा, और जिन्होंने नहीं किए वो इस क्लास को करके उस क्लास को कीजिए, आपको समझ में आएगा कि मैंने सारा कुछ पढ़ाया हुआ था। जीएस फाउंडेशन बैच जो कि एप्लीकेबल है सारे एग्जाम्स, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, ठीक है, सबके लिए जो है, और स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आप तो उस बैच को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले वो बैच कीजिए, उस बैच से वो क्लासेस कीजिए, और फिर इस प्लेलिस्ट में आके यहाँ से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस बैच है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके, सारे एग्जामिनेशन के लिए। तो अपकमिंग आपका यूपीपीएससी का प्री होने वाला है, बीपीएससी का 71st बीपीएससी का प्री होने वाला है, ठीक है। एमपीपीएससी का प्री ऑलरेडी 16 फरवरी को है। तो जितने भी एग्जामिनेशन अपकमिंग हैं, उन सभी एग्जामिनेशन में आपको ये क्लासेस हेल्प करेगी, यही मेरा मोटिव है। और एसएससी आपका जुलाई में होने वाला है, ठीक है। तो इस बार मेक श्योर करेंगे कि जीएस में हम नंबर नहीं खोएंगे, ठीक है। चलिए, शुक्रिया क्लास को देखने के लिए, यहाँ तक बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को ज्वाइन करने के लिए, और डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कमेंट। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर, आपके कमेंट से क्या होगा, मुझे समझ में आएगा कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है या कहाँ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, तो हम लोग और बेटर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।